ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद। श्री शुक उवाच यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः तावत् स्थविय पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। है परीक्षित, जो विराट रूप के बारे में संक्षेप से मैं आपको बताया है, तो आज इसका कैसे भगवान के बारे में कैसे भक्त अपना मन को लगा सके, आज विशेष करके मैं बता रहा हूं। ये जो विश्वेश्वर है भगवान, ये दृश्य नहीं दृष्टा है। सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेममय भक्ति योग ना हो जाए, अर्थात भक्ति योग के माध्यम से इनका सदयुक्त ना हो जाए, तब तक हर एक साधक को, हर एक धर्मार्थी को नित्य नैमित्तिक कर्म के बाद, शरीर जब तक है कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं नित्य नैमित्तिक। नैमित्तिक शरीर को निमित्त करके जो कर्म करते, कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उस कर्म के बाद भी कम से कम एकाग्रता से भगवान के पहले जो स्थूल रूप का वर्णना किया हुआ है उसी रूप का चिंतन करना चाहिए। क्योंकि ये मनुष्य, जब सृष्टा हमारे मनुष्य शरीर हृदय में है, तो उनको चिंता बिना हमारा जीवन का सफलता कैसे हो सकता है। फिर बता रहे हैं, योगेश्वरानं गतिमाहुरंतर बहिर्स्त्रिलोक्यः पवनान्त रात्मनम् न कर्मभिस्तं गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपोयोग समाधि भाजाम। जो लोग भक्ति योग के साथ या दूसरे बहुत प्रकार का योग है, ये जो योग करते हैं योगी बोलते हैं। योगियों का जो शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है, उपासना तपस्या योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण कर सकते हैं। केवल कर्म के द्वारा इस प्रकार बेरोक-टोक विचरना नहीं हो सकता। इसीलिए परीक्षित, न्यजत्र शोको न जरा न मृत्युर नातिर्न चोद्वेगरुते कुतश्चित् यच्चित् ततोद कृपया निदम विदम दुरंत दुख प्रभवान दर्शनात्। वहाँ ना शोक है ना दुख है। जिनको चिंता करते हैं, प्रलय के बाद भी वही है, फिर वहाँ किस प्रकार का उद्वेग और भय कुछ तो हो नहीं सकता। इसलिए यदि वहाँ दुख है केवल एक बात का इस संसार में, वो यही है कि परम पद को न जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु रूप अत्यंत घोर संकट को देखकर दयावश वहाँ के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होता है। ये साधु की चरित्र है। संसार समस्त जीव का दुख देखते हुए वो लोग को दुखी होते हैं। इसलिए हे राजन, ये संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई कल्याणकारी मार्ग ही नहीं है। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा शतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य भगवान निनाम। इसलिए हे परीक्षित, मनुष्य को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्रीहरि का श्रवण कीर्तन और स्मरण करें। पीबन्ति जय भागवत आत्मन सतं
कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतं पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरण सररुहान्तिकम्। हे राजन, संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते रह जाते हैं, जो अपने कान में या जो अपने कान के दोनों में भर भर कर उनका पान करता है, उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है। जैसे जैसे संतों का मुंह से ये वाणी श्रवण करते रहे हैं, उस ऐसे ऐसे ही अपना हृदय के जो अनादि कर्मफलता निबंधन जो कलुष कालिमा है साफ होते रहता है और चित्त शुद्ध हो जाता है, और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि अर्थात एकदम नजदीक उनका चरण अरविंद का प्राप्त हो सकता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने बोले, परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, मैंने उत्तर दे दिया। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वो बृहस्पति की, और ये सारे संसार में जो लोग जो देवताओं का पूजा करते हैं, इतना ध्यान रखना, कामना के अनुसार जैसे जैसे कामना होता है, धर्म तो करते रहते हैं लेकिन धर्म कामना की पूर्ति के लिए। इसलिए सुन लो, सारे संसार सुने, जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वो बृहस्पति की पूजा करे, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति का कामना हो वो इंद्र की पूजा करे, और जिसे संतान की लालसा हो वो प्रजापतियों की उपासना करे, जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी को, जिसे तेज चाहिए वो अग्नि की, जिसे धन चाहिए वो वसुओं की, और जिस प्रभावशाली पुरुषों को वीरता की चाहत है उसे रुद्र की उपासना करना चाहिए, जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो तो अदिति का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वो अदिति के पुत्र देवताओं का, जिसे राज्य की अभिलाषा हो वो विश्व देवों का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता है उसे साध्य देवताओं का आराधना करना चाहिए। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, और प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोकमाता पृथ्वी और आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की चाहत गंधर्वों की, पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करना चाहिए। जिसे जस की इच्छा हो वो यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वो वरुण की, विद्या प्राप्त करने के लिए आकांक्षा हो तो भगवान शंकर को, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। लेकिन इतना ध्यान रखना, धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मरुदगणों की उपासना करनी चाहिए। लेकिन राज्य के लिए मनवंतर के अधिपति देवों को, अभिचार के लिए निरुति को, भोगों के लिए चंद्रमा को, और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम नारायण को, पुरुष नारायण को भजना चाहिए। हे राजन, लेकिन जो बुद्धिमान पुरुष है उसका क्या चाहत होना चाहिए? बहुत सा चाहत है, कामना के अनुसार विभिन्न देवता की उपासना मैंने बता दिया, लेकिन देखो ध्यान रखना है, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार थी तीव्र न भक्ति योगेन जजे तो पुरुषं परम। जो बुद्धिमान पुरुष है वो चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो, अथवा मोक्ष मुक्ति चाहता, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करना चाहिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। शौनक बता रहे हैं, श्रुत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का ये बात सुनकर उनसे और क्या पूछा, आप तो बताइए। तब सुखदेव गोस्वामी ने, महाराज परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे, बाल्यावस्था में
खिलौनों से खेलते समय भी वो भगवान लीला का रस लेते रहे। भगवत माई सुखदेव जी भी जन्म से भगवत परायण है। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई, जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत होता है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्य की आयु व्यर्थ होता है। यह भगवान सूर्य ने प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते रहते हैं। आयुर्हरति वै पुंसांग उद्यन अस्तंग चजन नसो तस्यर्ते जत्खणो नीत उत्तम श्लोक वार्ता। इसलिए क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लोहार की धोकनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की तरह खाते पीते नहीं, मैथुन करते नहीं? जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी वो नर पशु है, कुत्ते है, ग्राम शुकर है, ऊंट है और गधे से भी और नीचे। हे सुत जी, बिले बतोरुक्रम विक्रमान जे नसिन्नत कर्ण पुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिके वसुत नचोप गुआयति उरुगाय गाथा। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता उसके कान बील के समान है। जो जीव भगवान की लीलाओं का पावन नहीं करती या गायन नहीं करती वो मेढक की जीव के समान टट्टर करने वाली है। उसका तो रहना ही न रहना ही अच्छा है। और जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरण में झुकता नहीं वो रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझा ही है। भारा परंग पट्ट किरीट जुष्ट। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते वो सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ है। अत्युमंगं नमे मुकुंदम साबौ करो न कुरुता सफलजा हरे लसत कांचन कंकणों बा। इसलिए जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती वो मोरों की पोंख में बने हुए आंख के चिन्ह के समान। मनुष्य के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी न चलने वाले पेड़ों जैसे ही है जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरण की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई वो जीता हुआ मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं करती वो श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित साफ मुर्दा है। हे सुत जी, वह हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघल कर उन्हीं की ओर नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है उसी समय नेत्र में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। प्रिय सुत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय की मधुरता से भर दे। इसीलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कहा था वो संवाद आप कृपा करके हम लोग को सुनाइए। शौनकादि ऋषियों का उत्तर देते हुए सुत गोस्वामी ने बता रहे हैं, व्यास के रीति वच तत्व निश्चयमात्मनः उपाधार्य मतिं कृष्ण औत्तरेय सतिं बधात। सुखदेव जी ने सुखदेव जी के जो वचन भगवत तत्व का निश्चय करने वाला। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरण में अनन्य भाव से समर्पित कर दी और बताने लगे, हे भगवत स्वरूप श्री गुरुपाद पद्म मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा है वो सत्य एवं उचित है। आप जो जो भगवान की कथा कहते रहते जैसे जैसे वैसे वैसे मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है।
आपसे फिर भी वो जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मा आदि समर्थ लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौने बनाकर खेलते हैं। भगवान परम पुरुष है। सुखदेव गोस्वामी ने बता रहे हैं, नमो परस्मै पुरुषाय भूयसे शब्दोद्धवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्वयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। सुखदेव जी ने बोले, पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम है। दंडवत प्रणाम करते हुए जो संसार की बोलते हैं, जो संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व रजा तथा तमोगुण रूप तीन शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चार अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्जामी रूप से विराजमान, जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं, जो स्वयं अनंत है तथा जिनकी महिमा भी अनंत है, उसी भगवान ही पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इनमें जीव रूप से शयन करते हैं और पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण और एक मन, ये 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों में अलंकृत कर देते हैं। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी अमृत का पान करते रहते हैं, उन वासुदेव अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरण में मेरा बार बार नमस्कार है। हे परीक्षित, वेदगर्भ स्वयंभु ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया था। अब अगले सत्र में हम ये जो गूढ़ रहस्य सृष्टि वर्णन के बारे में जो भगवान ने बताए थे उसका श्रवण करने का प्रयास करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाए, शुक परीक्षित संवाद की जाए, सुत सौनक संवाद की जाए। जय जय श्री राधे श्याम। धन्यवाद आप सबको। हिंदी में और भगवत कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।